जिंदगी किनारे पर खड़े होकर बस दूसरों की कहानी देखने का नाम नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारा हर फैसला सही नहीं होगा, तुम्हें हर इंसान सही भी नहीं लगेगा और कभी कभी तो ऐसा भी आएगा कि हर सौदे में तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा और हर राह रोशनी से भरी हुई नहीं होगी, पर फिर भी हमें उस राह पे चलना होगा और हर लहर हमारी नाव को आगे नहीं बढ़ाएगी, मगर फिर भी हमें फ़ैसले लेने होंगे, लोगों का साथ चुनना होगा, लहरों में उतरना होगा, क्योंकि ज़िंदगी किनारे पर खड़े होकर बस दूसरों की कहानी देखने का नाम नहीं है मेरे दोस्त। ये अपने लिए कुछ करने का, लोगों को कुछ कर दिखाने का, इसका नाम है ज़िंदगी। तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी और एडीओ और बीपीएससी जो भी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है फ़िलहाल उसमें वो एकदम जी जान से लगा होगा। बिकॉज़ जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप जो चाहते हैं आपको वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम एकदम सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करेंगी और स्पेशली जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी एकदम ऑब्वियस ही बड़ी होती है, चाहे लड़का हो लड़की हो। लड़कों को मुझे लगता है थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये होता है कि लड़के के पास अगर दिन के 24 है तो मोस्ट ऑफ बॉयज़ के पास 24 के 24 घंटे होते हैं, बट लड़कियों के पास अगर दिन में 24 घंटा है तो 24 घंटे 24 नहीं होते। अगर वो हाउस वाइफ है तो ऑब्वियसली उन्हें घर का सारा काम करने के बाद पढ़ना होगा और जो भी लड़कियां हैं और जो प्रिपरेशन घर से कर रही हैं तो ऑब्वियसली उन्हें घर का काम भी करना पड़ेगा, घर में हेल्प करना पड़ेगा, आपको मदद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बॉयज़ के साथ भी ऐसा होता हो कि लड़के हैं तो आपको मतलब काम थोड़ा बहुत करना पड़ता होगा, बट मुझे लगता है लड़कियों के साथ ये ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप लड़के हैं तो आपको सब कुछ को फेस करते हुए भी पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा और आपको शो करना होगा कि आप कुछ है, आप कुछ कर सकते हैं और हर हाल में रिज़ल्ट मैटर करता है, तो रिज़ल्ट लाना होगा। तो वापस हम ब्लॉग में आ जाते हैं। थोड़ा सा हम इधर उधर चले गए थे, खैर वो भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइब्रेरी आने के बाद आज मैंने सोचा आज मैं मिक्सचर किसी भी हाल में ख़त्म करके रहूँगी, चाहे जो भी हो जाए। एनी हाउ बहुत दिन से डिले हो गया है तो आज मैं वही करने बैठी हूँ कि जब तक मेरा मिक्सचर पूरा नहीं हो जाएगा मैं अपनी ये सीट नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, दैट्स इट, देखते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ मिक्सचर ही कर रही हूँ। एनी हाउ जैसे भी होगा, क्लासेस बची हैं। ऐसा मैं नहीं करती ना कि सिर्फ क्लासेस देख लिया तो मेरा मिक्सचर हो जाएगा, नहीं। मतलब अगर मैं क्लास देख रही हूँ और मुझे वो समझ नहीं आ रहा है तो मेरा देखना बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है। अगर जब भी देख रही हूँ, जब मेरा माइंड एकदम रिलैक्स है, मुझे समझ में आ रहा है, तभी मैं क्लास कंटिन्यू आगे करती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं वहाँ से छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे बीच में एक मैंने कुछ मीशो से मंगाया था अपने लिए, सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, अनबॉक्स करके देखेंगे कि इसमें क्या है। तो अभी लाइब्रेरी ले जाकर देखते हैं अनपैक करके इसमें क्या है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। मेरे को तो खैर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मंगाया। और वहाँ मेरा मिक्सर का क्लास फाइनली पूरा हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा मिक्सर का क्लास पूरा हो गया है। तो मैं इसमें बता देती हूँ, उसमें सेंटेड कैंडल है। बेसिकली मुझे उसे फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मेरा थोड़ा सा मैं लो फील करती हूँ या फिर मेरा मूड ख़राब है, ये जैसा भी है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो मुझे आसपास ऐसा फ्रेगरेंस चाहिए। तो पहले भी मैं ऐसे सेंटेड कैंडल मंगा कर रखी थी, इसका रिव्यू बहुत अच्छा था, रिव्यू छोड़ो, और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया है, ओनली 93 रुपीज़। और मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ 6 आएंगे, बट ये 12 आए हैं। मतलब सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं ना, वो। और मुझे ये पाके बहुत खुशी हुई। अब मैं घर जाकर इसको जला के देखूँगी कि ये सीरियसली में अच्छा है भी नहीं। वैसे अभी खुशबू तो अच्छी आ रही थी। उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री की क्लास की थी, आई मीन एनसीईआरटी क्या था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कुछ एडीओ का सिलेबस में मुझे मैथ में थोड़ा सा ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मैंने लगा कि मैं देख लेती हूँ खोल के वेबसाइट कि क्या है इस मैथ का सिलेबस। तो मैंने वहाँ पे वो नोट किया। इतने देर भैया आ गए चाय देने के लिए। फिर मैंने वो सारा नोट वोट करने के बाद, और अब मतलब मैं बेसिकली अभी मैं देख ही रही हूँ, जो मुझे नोट करना था मैं वो नोट को कर चुकी हूँ। और मुझे आगे इंग्लिश, मतलब इंग्लिश भी है ना एडीओ में और हिंदी भी है, तो उसका कैसे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे वही देख रही हूँ। किसी का वीडियो है, मुझे अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने किसका वीडियो देखा, वरना मैं बहुत सारी वीडियो देखती रहती हूँ। और फिर पानी पीते पीते मैंने वो वीडियो देखा। उसके बाद फिर करंट अफेयर ऑल्सो करना है, तो अभी मैंने नवंबर का कर लिया है, अक्टूबर का अभी मैंने नहीं किया है। तो अब मैं जून का कर रही हूँ और मैंने अगस्त का भी कर लिया है। मतलब एक बार किया है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार करने से याद हो गया है, बट मैं सोच रही हूँ पहले एक बार सबको कर लेती हूँ मंथली, जनवरी से लेकर दिसंबर तक।
उसके बाद फिर उसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे, जब तक रिवाइज़ करेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं आ जाता, या तो फिर हमें वो याद नहीं हो जाता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि सरकार तो कुछ काम ही नहीं कर रही है काम। हम लोगों से पूछो एस्पिरेंट, हमारे दुख दर्द कौन समझेगा। मतलब हर दिन करंट अफेयर इतना सारा आता है, मतलब मैं डेली का करंट अफेयर करती हूँ तो इतना सारा करंट अफेयर होता है ना, तब पता लगता है कि हाँ सीरियसली गवर्नमेंट काम कर रही है। मतलब सांस नहीं लेते हैं कि मोदी जी एक देश घूम के आ जाते हैं, और वो भी प्लस वहाँ से उनको कोई सम्मान मिल गया तो वो भी याद करना है। और यहाँ पे आपको पता ही है ये क्या चल रहा है, अमेरिका का जो एकदम तानाशाही वाला हो रहा है ना, कि हम द सुपर पावर, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इनफैक्ट रशिया से तो उम्मीद थी कि रशिया को तो कुछ बोलना चाहिए था, बट रशिया भी कुछ नहीं बोल रहा है फिलहाल। तो सब शांति शांति चल रहा है। मुझे लग रहा है इसके बाद जो है ट्रम्प ईरान पे कुछ कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। खैर, और भारत एकदम तटस्थ है और तटस्थ ही रहना चाहिए। और उसके बाद फिर दोबारा भी शाम हो गई है, शाम इन द सेंस 5 बज रहे होंगे आई थिंक, 5 बजे, क्योंकि चाय वाले भैया चाय दोबारा देने आते हैं। वैसे तो फ़ोन कर दो तो वो कभी भी आ जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्लास 7 का साइंस करना स्टार्ट करी हूँ। एनसीईआरटी आज देखो कितने चैप्टर कर पाती हूँ। वैसे मैंने 3 या 4 चैप्टर मैंने पहले कर लिया है, और आज जितना हो पाएगा उसको अच्छे से करेंगे। और इतनी मतलब अब मैं जब 7th क्लास की एनसीईआरटी तो मैंने पहले भी पढ़ी है, बट जो उसके पीछे एक्सरसाइज दिए होते हैं ना, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रही थी, जो था ये। तो मेक श्योर कि मैं बुक करने के बाद सारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सब डन कर लूँ, और जो मुझे मतलब थोड़ा लॉन्ग रन में याद नहीं हो रहा तो मैं उसको अलग से, जो मेरा एक साइंस का नोट्स है, मतलब नोट्स बेसिकली क्या है, जो चीज़ मुझे कम याद होती है, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं उसको उस कॉपी पे लिख लेती हूँ। और जब मैं फिर मैं घटना चक्र लगाती हूँ ना, और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे नोट्स में नहीं है, या फिर जो मैंने नहीं पढ़ा है, जो मुझे नहीं आ रहा है, या जो मैं बहुत बार भूल जा रही हूँ, तो मैंने वो सब लिख रखा है ऐसे, मतलब जस्ट पॉइंट वाइज ऐसे लिख रखा है। तो मैं कभी शो करूँगी किसी दिन आपको, जब मैं नोट्स पढ़ूँगी तो। अभी तो मैंने सोचा है कि ये एनसीईआरटी के साथ साथ मैं केमिस्ट्री करना शुरू कर देती हूँ, जो मेरे पास केमिस्ट्री के नोट्स हैं। संस्कृति आईएएस की बेसिकली मेरे केमिस्ट्री के नोट्स हैं साइंस के। तो क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिजिक्स में मुझे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, वो भी जब प्रॉब्लम होती है जब कि मतलब मैं उस टाइप का नहीं पढ़ती हूँ। अगर मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हुए पढ़ूंगी तो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसमें जो केमिकल रिएक्शन और फॉर्मूले होते हैं ना केमिस्ट्री में, मुझे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेसिकली। तो वही आज इस बार हम टैकल करेंगे एनी हाउ, और करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी एडीओ एग्ज़ाम है, सितंबर में बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल इस बार सब कुछ दुरुस्त करके रखना है, क्योंकि मतलब मेरा मनोबल बिल्कुल ही गिर जाएगा अगर इस बार कुछ गड़बड़ हो गया मेरे साथ तो। खैर नेगेटिव नहीं सोचते हुए इस बार मेरा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2026 मेरा ईयर है और मैं इसको बहुत अच्छा बनाऊंगी अपने लिए हर हाल में। और उसके बाद फिर शाम हो गई थी। शाम को मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है मेरे पास, जो आईएएस पीसीएस फैक्ट्री का जब मैंने एडीओ का कोर्स लिया था उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। ये बस फैक्ट्स है, बिल्कुल हम ऐसा नहीं, मतलब बिल्कुल डेप्थ में बीपीएससी लायक तो ये नोट्स नहीं है, बट आई थिंक ये एडीओ लेवल 5 का जॉब है तो उसमें शायद ऐसा पूछे, तो इसलिए मैं, और फैक्ट्स मेरे थोड़े से हिस्ट्री के वीक भी हैं वेरी ऑनेस्ट, तो मैं उसी को भी फैक्ट्स ही बहुत अच्छे से पढ़ूंगी एग्जाम तक, क्योंकि बाकी तो बीपीएससी के लिए मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ रखा है, तो मुझे डिटेलिंग में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट फैक्ट्स में बहुत सारा बवंडर क्रिएट हो जाता है मेरे साथ। तो इसलिए मैं अभी फैक्ट्स ही एग्ज़ाम तक पढ़ूंगी। और इस ब्लॉग के बाद जो भी अगला ब्लॉग आएगा आई थिंक वो 1 हफ्ते तो बाद आएगा, 1 हफ्ते बाद, हाँ मतलब 17 तारीख 18 तारीख के बाद ही आएगा, क्योंकि अब मैं 13 तारीख को उज्जैन चली जाऊंगी, तो आई थिंक कि उज्जैन का ब्लॉग आएगा, मिनी ब्लॉग आएगा। वैसे लॉन्ग ब्लॉग तो मेरा बिल्कुल शूट करने का मन नहीं है। और यही है आजकल का मेरा दिनचर्या जो चल रहा है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। मुझे तो लगता है हम एस्पिरेंट के जीवन में साल के 365 दिन एक जैसे होते हैं। उठना है, खाना है, नहाना धोना जो करना है, फिर लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है, अगर एग्जॉस्ट हो रहे हो तब भी पढ़ना है, मूड अच्छा नहीं है तब भी पढ़ना है, कंडीशन जो भी आपको पढ़ना है, फिर घर आ जाना है, खाना है, फिर सो जाना है। और जो लोग लाइब्रेरी नहीं जाते हैं उनका घर का यही शेड्यूल होगा कि उठना है, नहाना धोना करना है, खाना है, फिर पढ़ना है। मतलब जैसे बोरिंग लाइफ चल रही है यार, सच में मुझे कभी कभी लगता है कि कहाँ फंस गए। मतलब ऐसा मुझे ओवरथिंक होता है ना कभी कभी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ यार, कैसे चल रहा है, कैसी लाइफ है, सब लोग तो घूम रहे हैं, हम तो घूम ही नहीं पा रहे, हम कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब जब हम देखते हैं ना दोस्तों का स्टेटस लगा होता है कि हम मनाली चले गए, यहाँ घूमने चले गए, हमने ये खरीद लिया, और हमें क्या है, मतलब अपने जेब खर्च के लिए भी जैसे घर वालों पर आश्रित हैं कि घर वाले देंगे तो हम किताब खरीदेंगे, एक पेन खरीदेंगे। खैर ये सब जो हमारा भी स्ट्रगल है ना, हमें बाद में बहुत अच्छा पे ऑफ देगा,
क्योंकि विदाउट पेन नो गेन, ऐसा है ना। तो अभी हमें पेन हो रहा है, बाद में ऑब्वियस है कि हम गेन करेंगे। और जब हम उस गेन करने पे आएंगे तो जो हमें लग रहा है ना कि हाँ ये सब कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो जब उन लोगों को रियलाइज़ होगा कि हाँ हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, तो इसी मोटिवेशन के साथ हमें रोज़ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि हर दिन आप लोगों को प्रोडक्टिव ही दिखाना है, बट अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि दिन ऐसा होना चाहिए ना मेरा कि जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग लगे कि मेरा दिन बर्बाद नहीं हुआ है आज का। मतलब मैंने आज दिन में कुछ किया है, अच्छा किया है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैंने स्क्रॉल करके अपना बिल्कुल टाइम बर्बाद कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल मुझे अपने आप में ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं देनी है। और जो भी मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया है, मुझे मेक श्योर करना है कि वो बिल्कुल अचीव कर लेना है एनी हाउ। और फिर यहाँ पे मैं घर आ गई। घर आने के बाद मेरी मम्मी ने कहा आज गाजर का हलवा मुस्कान बनाएगी, तो आज गाजर का हलवा मुस्कान बना रही है। और सीरियसली ना मैं आप लोगों को खिला नहीं सकती, बट मैंने पहली बार बनाया ना, बहुत अच्छा बना था। मुझे बहुत खुशी हुई खा के। थोड़ी सी चीनी ज़्यादा हो गई थी मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग, बट बहुत अच्छा था। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, बाय।